First of all, I have मोहसिन स्पीड शेखुपुरा पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा की हालत एजाब देखकर बरहम हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 18 घंटों के दौरान 5 अस्पतालों के दौरे किए। रात गए मोहसिन नकवी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे, जहां गंदी बेडशीट्स, मिसमैनेजमेंट और गंदगी देखकर इजहार बरहमी। अस्पताल की इंतहाई बुरी हालत में वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के भी अंबार लगा दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने MS अस्पताल को फौरन तब्दील करने का हुक्म दे दिया। एशिया के सबसे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट की इंतजामिया बिजली चोरी करने लगी। गुज़िश्ता कई माह से मीटर चलने के बावजूद डायरेक्ट कुंडे लगाकर लाखों रुपए की बिजली चोरी। DC कसूर प्लांट की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। बिजली चोरी की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया पोल से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रीटमेंट प्लांट के मुताबिक हालिया बारिश में मीटर जल गया था, नया मीटर लगाने की दरखास्त दी है। मैदान में तहसील रुस्तम इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुस्तहिक खवातीन के लिए खरीदी गई सैकड़ों सिलाई मशीनें निजी पेट्रोल पंप के गोदाम से बरामद। सिलाई मशीनें और कैंचियां 2 साल कबल साबिक MNA के फंड से खरीदी गई थी। 860 सिलाई मशीनों की खुर्द-बुर्द में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कसूर मुस्तफाबाद को ड्रग फ्री बनाने के लिए पुलिस का मुनशियात फरोशियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जे से 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान में अली रजा, अली हैदर, साहिद और साजिद शामिल हैं। मुलजिमान अरसा दराज से मुस्तफाबाद और गिरदनवा में मुनशियात का मकरू धंधा करते थे। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि कस्बा मुस्तफाबाद को ड्रग फ्री बनाकर सिटी ऑफ पीस बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। शाहकोट के नवाही इलाके नथुवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से 12 साल बच्चे की लाश बरामद। शनाख्त उस्मान के नाम से हो गई। बच्चा गुज़िश्ता रोज घर से लापता हो गया था। सर पर गहरी चोट और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। उस्मान का मुबैना तौर पर ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। DPO ननकाना जयबकुआ पर पहुंच गई और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सादकाबाद में थाना भोंग पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मतलूब इंधड़ गैंग का रुकन जख्मी हालत में गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद बख्श जख्मी हालत में पकड़ा गया। कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। और कामों की पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। डेयरी सेफ्टी टीमों की चियावाली टोल प्लाजा के करीब नाकाबंदी यूनिट्स पर छापे। 300 लीटर से ज़ायद तैयार जाली दूध और 100 किलो से ज़ायद मिल्क पाउडर तल्फ मुकदमा दर्ज कर लिया। DG फूड राजनागीर अनवर का कहना था कि जाली तैयार दूध को सिटी गुजरावाला में सप्लाई किया जाना था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नौशहरा भर के तमाम दफातर में स्पेशल अफराद को सहूलत देने का मिशन NRSP के जरिए तमाम लाइट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में अफसरों को माजूर अफराद को दरपेश मसाइल से आगाह भी किया गया। सेशन का मकसद ऐसे कमजोर अफराद जो हुकूमत की जानिब से मुहैया करदा सहूलियात से ताहाल महरूम हैं, उन्हें दफातरों में बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा खालिद खटक ने कहा कि जिला भर के दफातर में मासूर अफराद के लिए आसानियां पैदा करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां सेठ कॉलोनी के करीब ट्रेन की जद में आकर 30 साला खातून जाबक हो गई। नामालूम खातून रेलवे लाइन अबूर कर रही थी कि अचानक ट्रेन की जद में आ गई। जाबक होने वाली खातून की शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। एशिया के सबसे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट की इंतजामिया बिजली चोरी करने लगी है। गुज़िश्ता कई माह से मीटर जल जाने के बावजूद डायरेक्ट कुंडे लगाकर लाखों रुपए की बिजली चोरी। डीसी कसूर प्लांट की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। बिजली चोरी की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया बिजली के पोल से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रीटमेंट प्लांट के मुताबिक हालिया बारिश में मीटर चल गया था, नया मीटर लगाने की दरखास्त दी है। खबर शामिल करेंगे मर्दान से, जहां तहसील रुस्तम की इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। PTI दौरे हुकूमत में मुस्तहिक खवातीन के लिए खरीदी गई सैकड़ों सिलाई मशीनें निजी पेट्रोल पंप के गोदाम से बरामद की गई। सिलाई मशीनें और कैंचियां 2 साल कबल साबिक MNA ने फंड से खरीदी गई थी। 890 सिलाई मशीनों की हुड-बुड में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौशहरा अवाम में डेंगू के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए हलाल अहमद और महकमा सेहत के ताउन से गवर्नमेंट हाई स्कूल शीदू में एक थिएटर का इनेकाद किया गया, जिसमें डेंगू मच्छर के हवाले से मुख्तलिफ किरदार भी पेश किए गए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अवाम में डेंगू के हवाले से शऊर को उजागर करने के लिए हलाल अहमद और महकमा सेहत के ताउन से नौशहरा के इलाके शेदू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक थिएटर का इनेकाद किया गया, जिसमें डेंगू मच्छर के हवाले से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पेश किए गए ताकि आवाम को बराह रास्त आगाही मिल सके। थिएटर का मकसद अवाम बिलखुसूस तलबा को ये बावर कराना था कि डेंगू बुखार और डेंगू मच्छर से बचने का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। अंदाजा कर ले कहीं 900 से ऊपर और कहीं ये, तो जहाँ ये और ये, तो इसका अगर आप कंपैरिजन करें दिस वार बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ दिस नॉर्वेजियन एंड दिस पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन सोसाइटीज, और इन्होंने जो आज ये थिएटर किया तो इससे तो बहुत सिंपल और बहुत इम्पैक्टफुल मैसेज स्टूडेंट के पास गए। और हमारे प्रिंसिपल साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज ही हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। तो ये है कि इससे मतलब जितना हम ज़्यादा लोगों में ये थिएटर स्पेशली अगर हम और जगहों पे भी करें तो इसका बड़ा असर आएगा और इसके ज़रिए हम वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज। थैंक यू। इस मौका पर महकमा एजुकेशन, महकमा सेहत और हिलाल अहमद के आला अफसरान समेत स्कूल तलबा और मुकामी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और थिएटर को खूब सराहा। माजिद खट्टक, कोहिनूर न्यूज़, नौशहरा। नाज़रीन, खबर ये है कि महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम सालाना टैलेंट अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेयर नौरंग अजीजुल्लाह खान ने बहतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। DEO फरसाना सरदार, ADO फरीदुल्लाह शाह और इंजीनियर मुनव्वर खान समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम लकी मरवत की जानिब से तहसील नवरंग के मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत के तावन से सालाना तकसीम टैलेंट अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद हुई।
جس میں تحصیل میئر عزیز اللہ خان مروت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ تقریب میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ فرزانہ سردار، اے ڈی او فرید اللہ شاہ، منور خان سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے ہیڈ ٹیچرز طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں طلبات نے نعت رسول مقبول، ملی نغمے اور تقریریں پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تحصیل میئر عزیز اللہ خان مروت نے بنو تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جماعت نہم اور دہم کے سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طلبات میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیا۔ اس طرح متعدد تعلیمی اداروں کے ہیڈ ٹیچرز کو اعزازی شیلڈ سے نوازا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی او فرزانہ سردار نے پروکار تقریب کے انعقاد پر تحصیل میئر عزیز اللہ خان مروت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کی تقریب کے انعقاد سے طلبات اور ٹیچرز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تحصیل میئر حاجی عزیز اللہ خان مروت نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ معاشرے میں باصلاحیت لوگوں کو چن چن کر سامنے لایا جائے۔ کسی بھی ملک و قوم کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں کی نوجوان نسل کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس تقریب میں طلبات اور اسکول ہیڈ ٹیچر کی پرفارمنس دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مختلف ممالک کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر علاقے کی باصلاحیت غریب طلباء و طلبات کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ کیمرہ مین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ کوہ نور، نیوز لکی مروت۔ سانگھڑ انٹر کالجی سپورٹس چیمپئن شپ ICSE 2023 کی اختتامی تقریب سینیٹر امام الدین شوقین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چاکو چوبند کیڈٹس نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کمانڈنٹ نے انہیں کالج میں انٹر کالجی سپورٹس چیمپئن شپ کی 4 روزہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہیں دوسری جانب ماتلی ڈگری کالج گراؤنڈ میں جمعیت علماء اسلام سندھ کا پاور شو ہے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ گزشتہ 9 سال سے سندھ کے عوام کو جگانے اور سندھ کو پرامن صوبہ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ میرا موجودہ سفر بھی امن کے پیغام کو عام کرنے ہی کا حصہ ہے۔ سندھ میں تعلیم کا نظام تباہی کے دہانے پر جا پہنچانے کو ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سب کو سندھ کے تعلیمی نظام کو بچانے اور صوبے کو پرامن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام ملک کی سیاسی رواداری کے فروغ کی ضامن جماعت ہے۔ جلسے سے مولانا محمد عیسیٰ سمو اور مولانا گل حسن نے بھی خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں۔ ماتلی جمعیت علماء اسلام کا ڈگری کالج گراؤنڈ ماتلی میں پاور شو، رہنماؤں کی آمد، کارکنوں کا لہو گرمایا۔ جلسے سے مولانا راشد سمرو، عیسیٰ سمو، گل حسن ظہور نے خطاب کیا۔ کہا کہ ہم عوام کو جگانے اور سندھ کو پرامن بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا حالیہ سفر بھی امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے۔ وزیر اعظم صاحب کچے میں دھاڑے لگے رات ساڑھا 800 ماہوں ہک وقت فلم ذلت میں کدکوٹ میں شکار پر کھوٹ کی میں دھاڑے لگے چمبے میں ڈی ایس پی قتل کی رہے ہوا، ایس ایچ او قتل کی رہے ہوا، جدید NTA کے ہو کنیو ہے کچے میں جوائنٹ آپریشن کہو ہے مجھے گال کی ان وقت کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ مخالفت کئی اج کچے میں جوائنٹ آپریشن شروع کیو آیا نہ کیو مجھے مطالب ہو جمعیت علماء جو مطالب ہو یا سندھ جے امن جو کیس وزیر اعظم ہے وزیر اعلیٰ کے ساموں لاہور میں جو جواب دیا اٹو مہنگو تھو بغیچے کے چھلے عارف والا پولیس ان ایکشن، ڈکیت اور چور گینگ گرفتار۔ کارروائی تھانہ سٹی کے SHO رائے خضر حیات نے کی ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عارف والا میں پولیس نے ڈکیتیاں کرنے والا TT ڈکیت گینگ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث مانی گینگ اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے۔ پولیس کارروائی میں SHO سٹی رائے خضر حیات، سب انسپیکٹر رانا نعیم، سب انسپیکٹر غیاث شکیل، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر حبیب اللہ، انتظار جویا، افتخار کھل پر ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں
नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर से जहां मुस्तफाबाद को ड्रग फ्री बनाने के लिए पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिमान में अली रजा, अली हैदर, जाहिद और साजिद शामिल हैं। मुलजिमान अरसा दराज से मुस्तफाबाद और गिरदोनवा में मुनशियात का मकरू धंधा करते थे। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि कस्बा मुस्तफाबाद को ड्रग फ्री बनाकर सिटी ऑफ पीस बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। आखिरी मुनशियात फरोश के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। शाहकोट के नवाही इलाके नथुवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से 12 साल बच्चे की लाश बरामद। शनाख्त उस्मान के नाम से हो गई। उस्मान बच्चा गुज़िश्ता रोज घर से लापता हो गया था। सर पर गहरी चोट और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखने को मिले हैं। उस्मान का मुबैना तौर पर ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। डीपीओ ननकाना जाए वकुआ पर पहुंच गई और लाश को कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां तालीमी इदारे यूनिवर्सल ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज में तलबा तालिबात की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पूरी तवज्जो दी जाती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कमर गुलाची से। नारंग मंडी के महला पीर भारी स्ट्रीट में वाक़े मारूफ तलीमी इदारे यूनिवर्सल ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज के डायरेक्टर सैयद अली एजाज गिलानी की सरबराही में ये अदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तलबा तालबा की तालीम तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तजर्बाकार मेहनती स्टाफ पूरी लगन और मेहनत से बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता कर रहा है। यूनिवर्सल ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज के डायरेक्टर सैयद अली एजाज गिलानी ने कोहिनूर चैनल को बताया कि मौजूदा जदीद दौर में तालीम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। माशरा की फलाह के लिए तालीम का असूल इंतहाई अहमियत का हामिल है। वालिदैन को चाहिए कि वे अपने बच्चों के रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए यहाँ रजू करें, पहले एक बार विज़िट करें ताकि आपको पता चल सके कि हम वाकई मियारी तालीम के लिए कोशा हैं। मज़ीद जानते हैं कॉलेज के डायरेक्टर अली एजाज गिलानी और प्रिंसिपल के बयानात। जी, मैं सैयद अली एजाज गिलानी, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सल स्कूल एंड कॉलेज। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, कोई भी माशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे पास तजर्बाकार टीचर मौजूद, स्टाफ मौजूद है जो स्टूडेंट्स को जदीद तालीम से रोशनास कराते हैं। हम वालिदैन को और स्टूडेंट्स को अपील करते हैं कि वो हमारे अदारे में आए और तालीम का मेयार चेक करें और अज़म के साथ तालीम के लिए कोशा है। आओ हमारा साथ दो। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज अल हुसैन नारंग मंडी का ये एक मुनफरद कैंपस नारंग मंडी में इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता किया जाए। इस कैंपस की जो बुनियादी सहूलत मुझे नज़र आई है वो ये है कि इस कॉलेज का जो स्टाफ है वो अपने बच्चों के साथ तालीम के लिहाज से 100% लॉयल है। नारंग मंडी में दर्जनों कॉलेजेस और एकेडमीज हैं और यूनिवर्सल ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज जो है नारंग मंडी का अल हुसैन कैंपस जिसको हम बोलते हैं, ये नारंग मंडी का एक मुनफरद इंस्टीट्यूट है। नाज़रीन खबर शामिल करें सादकाबाद से, जहां थाना भूंग पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला किया गया। दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मतलूब इंधर गैंग का रुकन मोहम्मद बख्श शेख जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SHO नवीद नवाज ने इतला पर शबीर बाग में छापा मारा। मुलजिमान ने एहलकारों को देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद बख्श शेख जख्मी हालत में पकड़ा गया। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में वकला बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ मिलकर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हुए रैली का इनेकाद किया, जिसमें वकला जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर अजीज खान पुनिया ने कहा कि इसराइल अपनी जाहिरियत को बंद करे
और मासूम फलस्तीनियों के खून बहाना बंद करे। गजा जल रहा है, बच्चे, मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, माएँ, बहनें बमबारी से जल रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मुस्लिम उम्मा से खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि गजा को बचाने के लिए अहम किरदार अदा करे, बातों तक महदूद रहना, ना ही आगे बढ़ें और जलते हुए गजा को बचाएं। जमात इस्लामी रहनुमा फर्रख रहमान अहमद कम्बो ने कहा कि मजम्मती बयानात इसराइली टैंकों को नहीं मोड़ सकते। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं गजा पर इसराइली हमले रखवा रहा और ना ही इसराइल से सख्ती से बात कर रहा है। मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों को किस जुर्म में शहीद किया जा रहा है, इसलिए फ़लस्तीनियों का कत्ल आम किया कि उन्होंने जालिम इसराइल के सामने सर नहीं झुकाए, इसराइल की बात को तस्लीम नहीं किया। बड़ी बड़ी ताकतों ने इसराइल को खुली छुट्टी दे रखी है कि जो तुम्हारे दिल में आए करते रहो, बस बहुत हो गया। अब मुस्लिम उम्मा को आगे आना होगा और इसराइल और बड़ी ताकतों वालों को दिखाना होगा कि हम सब एक हैं। कैमरामैन अल्ताफ भट्टी के साथ खालिद चौधरी, कोहिन। और आपको खबर दें कि हुकूमत ने मरी में मोची मंडी का इकलौता यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला कर लिया। मरी की 3 यूनियन काउंसिल के लोग इस रिलीफ से महरूम हो जाएंगे। मौजूदीन इलाके ने इकलौते यूटिलिटी स्टोर को बंद करने पर एहतजाज किया और वफ्द ने डीसी मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी से मुलाकात भी की है। डीसी ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस अब्बासी से। जी रईस, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सईद अरशद शाह और जेल इंतजामी की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए यहाँ के शुरका से पूछते हैं कि आज के इस पुरवकार और रूह परवर तकरीब को उन्होंने किस तरह से देखा। हुजूर की जब शान बयान की जाती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो इससे बहुत सारी कल्बी सुकून भी मिलता है, राह निजातें भी होती हैं। तो जो कैद में हैं उनके लिए ये खुसूसी एहतमाम है ताकि जो है उनको कल्बी सुकून मिले और वो इस तौबा करें अपने गुनाहों से, जो उन्होंने बाहर की दुनिया से जुर्म करके इधर जेल में आए। तो हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे और वो एक अच्छा शहरी बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक शोबा है जो पूरी दुनिया में दीन का काम कर रही है। फैज़ान कुरान के हवाले से है कि यहाँ जो कैद हजरात हैं इनके अंदर इस्लाम का शऊर बेदार किया जाए, इनकी इस्लाह की जाए, न सिर्फ दीनी हवाले से बल्कि मुल्क की आइनी और कानूनी हवाले से भी इनकी इस्लाह की जाए, एक अच्छे मुसलमान बने और एक अच्छे शहरी बनकर इस मुल्क को कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सके। साल में एक दफ़ा होती है, सुप्रीम साहब करवाते हैं, फैज़ान और मदीना वालों की तरफ से भी होता है और इससे कैदियों का भी हो जाता है, तबलीग वगैरह हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर इंतजामी की जानब से रूह परवर जश्न ईद मिलादुल नबी तकरीब जो है मुनक्कद हुई, जिसमें उलमा करम ने बयानात दिए और उसके अलावा मशहूर नात खानों ने नात ख्वां की। इस तकरीब को कैदियों ने जो है खुशाइन करार दिया है और जेल इंतजामी का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम नाज़रीन, वही दूसरी जानिब थाना सिटी जामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। गरीब मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दुकान मालिक ने मामूली तकरार पर साथी के हमरा गरम तेल की कढ़ाई आसिफ पर उंडेल दी थी। वक़ुए के बाद दोनों मुल्जिमान रूपोश हो गए थे। गिरफ्तार मुल्जिम मुनव्वर ऑन और सजाद हुसैन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ओकाड़ा कैंट में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज CEO कैंटोनमेंट बोर्ड इमरान खान ने पौधा लगाकर किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। ओकाड़ा कैंट में भी शजरकारी मुहिम का भरपूर आगाज कर दिया गया। कैंट में शजरकारी मुहिम और आगाही वाक की तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। शजरकारी मुहिम व आगाही वाक का बाकायदा आगाज CEO कैंटोनमेंट बोर्ड कैंट इमरान खान ने अपने हाथ से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम और आगाही वाक में वाइस प्रेसिडेंट राजा मुबशर, सिविल एरिया डिफेंस और सहाफी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर CEO ओकाड़ा कैंट इमरान खान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कैंट को सरसब्ज और शादाब बनाने पर गार्डन ब्रांच की मेहनत को खूब सराहा। इस मौके पर CEO इमरान खान ने अवाम से दरख्वास्त की कि पौधा लगाना और दरख्तों की हिफाजत करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम सबको इस मुहिम में अपना खसूसी हिस्सा जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आज का लगाया हुआ पौधा कल को दरख्त बनकर हमें हर तरह की सहूलत मुयस्सर करता है।
اس لیے ہمیں پودا لگانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ حبیب آباد کے نواحی گاؤں میں مقابلہ حسن نعت پنجاب بھر کے مایہ ناز ثنا خوانوں نے حصہ لیا۔ پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مقررین کا یہ کہنا تھا کہ مقابلہ حسن نعت کا مقصد نوجوان نسل میں دین اسلام سے محبت کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے۔ اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ خبر شامل کریں کاموکی سے، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت ملاوٹی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی ہے۔ ڈیری سیفٹی ٹیموں کی چیاں والی ٹول پلازا کے قریب ناکہ بندی یونٹس پر چھاپے مارے گئے۔ 300 لیٹر سے زائد تیار جعلی دودھ اور 100 کلو سے زائد ملک پاؤڈر تلف کر دیا گیا۔ مقدمہ بھی اس حوالے سے درج کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ راجہ جہانگیر انور کا مزید کہنا تھا کہ جعلی تیار دودھ کو سٹی گجرانوالہ میں سپلائی کیا جانا تھا۔ خالص دودھ کی یقینی فراہمی کے لیے صوبہ بھر میں بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ منافع کی لالچ میں صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ریسکیو 1122 بھیرا کے اہلکاروں پر ہونے والے ظلم کی انوکھی داستان۔ انچارج ریسکیو آفیسر ارشد ملازمین اور ایمبولینس کو ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اہلکاروں سے موٹر سائیکل دھونے، اسکول سے بچے کی پک اینڈ ڈراپ، پانی بھرنے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ بچوں کو ریسکیو 1122 ایمبولینس میں اسکول سے پک کرنے کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ ناصر منڈی شاہ جیونا کے علاقے وڈن کے اسکول میں مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ مسجد ہیڈ ماسٹر علامہ آصف شہزاد اور سیلف ہیلپ کے تعاون سے تعمیر کی گئی ہے۔ افتتاح سی ای او ایجوکیشن نے کیا۔ محمد عرفان کی رپورٹ دیکھیے۔ افتتاحی تقریب لوگوں کی کثیر تعداد کے ساتھ ظفر اقبال ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، فیمیل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میڈم عبدہ پروین، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر محمد رمضان، صدر پنجاب ٹیچر یونین جنگ مارفیاز، کسان کونسلر ملک محمد علی سکھیرا بھی موجود تھے۔ سی او ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ اسکول سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس نیکی کے کام کے لیے بلوایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ اور سٹاف اور کلاس روم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈی سی صاحب سے گزارش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پورا ضلع کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں مسائل کا پتہ ہے، بہت سے مسائل کا حل کر دیا ہے، انشاءاللہ رہتے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا لوگوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے مسجد کی باقاعدہ افتتاح کے لیے جو ہے یہ بلوایا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہ، میرے آپ سب کے گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ ہمارا اسکول بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے اور آپ کو بتائیں کہ سمندری میال پاکستان مشاعرہ بیادرانہ محمد امجد خان کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں وکلاء، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ مشاعرے کی صدارت چیئرمین کاروان شعر و ادب اشرف ذاکر اور صدر سمندری بار ارشد منیر گل نے کی۔ سرور خان سرور، سحر شہرازی، اعجاز اسیر، طاہر محمود طاہر، سرفراز ثابت، عرفان ساول اور دیگر نے شرکت کی۔ جیکب آباد میں دہاڑی دار مزدور کی اجرت میں اضافہ نہ ہونے پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شہری مزدور یونین کے زیر اہتمام اپنے حقوق کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی اناج منڈی سے لے کر پریس کلب تک نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعدد ملز مالکان دہاڑی دار مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر رہے۔ بدترین مہنگائی میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت سے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بنو سے خبر آپ کو دیں، جہاں پاکستان ورکرز فیڈریشن اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے مزدوروں کے بنیادی حقوق کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں پی ڈبلیو ایف بلوچستان کے مرکزی سیکرٹری پیر محمد کاکڑ، مرکزی چیئرمین پی ڈبلیو ایف راعظم خان، چیئرمین لال بادشاہ، حاجی فلک نیاز خان اور دیگر نے شرکت کی۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چھت گرنے سے زخمی طالبہ کی مدد کرنے کا یہ واقعہ سانگھڑ میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ خوب نعرے بازی کے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جن طلبہ نے زخمی طالبہ کی مدد کی ان کو گیٹ کر دیا گیا ہے، جن طلبہ کی یونیورسٹی انٹری بند کی گئی ہے فوری بحال کیا جائے۔ اور ناظرین خبر آپ کو دیں کہ چونیا میں ننھی کلیاں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے
सड़कों पर निकल आई हैं। स्कूल के कमसिन बच्चों ने कमेटी बाग पार्क से रैली निकाली। रैली मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए वापस स्कूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। शुरकानी फलस्तीन के हक में नारेबाजी भी की। बच्चों ने कहा कि इसराइल की जानिब से फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों, बच्चों और खवातीन पर बमबारी और मजालिम की तारीख रकम की जा रही है, मगर इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने चश्मे पोशी इख्तियार रखी है, जो कि अफसोसनाक है। नाज़रीन, खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर का सर्विस डिलीवरी सेंटर शामी रोड और तहसील शाह आलम दफातर का दौरा है। आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का भरपूर जायजा लिया। साइलिन से मुलाकात करके शिकायत सुनी। स्टाफ को उनके काम फौरी निपटाने की हिदायत भी जारी कर दी। DC ने सर्विस डिलीवरी काउंटर्स और सर्विसेज का भी भरपूर जायजा लिया। DC ने स्टाफ की हाजिरी चेक की और दफातर में रिकॉर्ड का भी भरपूर मुआयना किया। अफसरान और स्टाफ को हिदायत की कि अपना काम ईमानदारी से करते हुए अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर के मुताबिक पेशावर में अवाम को फौरी सहूलियात देने के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। खबर आपको दें कि रियल स्टेट मार्केटिंग की दुनिया में तेजी से तरक्की। तामीरात के हवाले से कारोबारी शख्सियात ने एक तारुफी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। हमारा मोटिव है, इसमें बहुत हमें आसानी होती है और जिस तरह से एवरेस्ट मॉल है, जो एलिवेशन जिसका हमने डिजाइन किया हुआ है और जो इसकी लोकेशन है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो रेट्स हैं जिस पे हमने इसको लॉन्च किया, ये कुछ भी नहीं है, बहुत कंपेटिटिव प्राइसिंग्स हैं। हम आपके लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स पास्ट में भी लाते रहे हैं और अभी भी जो हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो भी बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। स्पेशली रेट्स के एतबार से, लोकेशन के एतबार से, कंस्ट्रक्शन के एतबार से ये जो प्रोजेक्ट है बाकी तमाम प्रोजेक्ट से यूं समझें कि बेहतर होगा। सेकेंडली ये है कि रेट्स बहुत मुनासिब है। आपको 2 लाख रुपए से डाउन पेमेंट में और जो शॉप की कुल कीमत है वो स्टार्ट हो रही है 6.5 लाख रुपए से। तो कराची के अंदर अपना एसेट बनाना, एक जो है बहुत रिलायबल सोसाइटी के अंदर, रिलायबल बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के अंदर, इस रेट के अंदर अगर आप अपना एक एसेट बना रहे हैं तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। कोई बात क्लियर कर दूं कि मैं शुरू से एक बात करता आया हूं कि हम सिर्फ जो प्रोजेक्ट से कोई भी प्रोजेक्ट हम इन्वेंट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका ताल्लुक मिडिल क्लास तबके से होता है, क्योंकि हमारा जो असल जो मकसद है वो यही होता है कि हम मिडिल क्लास तबके को जो कारोबारी वसाइल और कारोबारी जो है कारोबार में आगे बढ़ते। कराची डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में इंतजामिया की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। जेल अफसरान और एहलकारान ने कैदियों समेत कसीर तादाद में शिरकत की। नामवर सनाख्वानों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अकीदत के फूल निशावर किए। इस मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट सैयद अरशद शाह और दीगर का क्या कहना था, आज जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सैयद अरशद शाह और जेल इंतजामिया की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए यहाँ के शुरका से पूछते हैं कि आज के इस पुरवकार और रूह परवर तकरीब को उन्होंने किस तरह से देखा। हुजूर की जब शान बयान की जाती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो इससे बहुत सारी कल्बी सुकून भी मिलता है, राह निजातें भी होती हैं। तो जो कैद में हैं उनके लिए ये खुसूसी एहतमाम है ताकि जो है उनको कल्बी सुकून मिले और वो इस तौबा करें अपने गुनाहों से, जो उन्होंने बाहर की दुनिया से जुर्म करके इधर जेल में आए। तो हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे और वो एक अच्छा शहरी बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक शोबा है जो पूरी दुनिया में दीन का काम कर रही है। फैज़ान कुरान के हवाले से है कि यहाँ जो खेत हजरात हैं इनके अंदर इस्लाम का शऊर बेदार किया जाए, इनकी इस्लाह की जाए, न सिर्फ दीनी हवाले से बल्कि मुल्क की आइनी और कानूनी हवाले से भी इनकी इस्लाह की जाए, एक अच्छे मुसलमान बने और एक अच्छे शहरी बनकर इस मुल्क को कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सके।
नासिर खबर शामिल करें लाहौर से, जहां खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज जारी है। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने झुग्गियों में मुकीम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम में 20,85,283 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जुनेद अशरफ रिपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज पहला रोज जारी है। डीसी लाहौर ने फील्ड में दौरा करके मुहिम का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने यूसी 84 सबनाबाद में खाना बदोश झुग्गियों में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी किया। डीसी लाहौर ने झुग्गियों में मुकीम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। झुग्गियों में मुकीम वालिदैन से बच्चियों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने की अपील की। खसूसी पोलियो मुहिम 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जारी रहेगी। 7 रोजा पोलियो मुहिम में 20,85,283 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 6,404 पोलियो के वर्कर्स पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। 274 यूसी MORs, 1176 एरिया इंचार्जेस, 5,820 मोबाइल टीमें मुहिम में हिस्सा लेंगी। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि 371 फिक्स्ड और 213 ट्रांजिट टीमें भी तश्कील दी गई हैं। खसूसी पोलियो मुहिम में गफलत या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। डीसी लाहौर ने वालिदैन से अपील की कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वालिदैन खसूसी मुआवनत करें। पोलियो के 2 कतरे हमारे बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, महकमा माहौलियात, सिटी ट्रैफिक पुलिस, सेक्रेटरी, RTA की मुश्तरका टीमें रोजाना के बुनियाद पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रही हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने भी खसूसी हिदायत पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैवी व्हीकल के चालान कर दिए। नासिर वहीं दूसरी जानिब CEO बाबर साहबदीन फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए अल्लामा इकबाल टाउन, समनाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर समनाबाद टाउन मैनेजर, जोनल ऑफिसर समेत 10 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। न्यू मुस्लिम टाउन में ओपन प्लॉट्स और हैप्स क्लियरेंस का जायजा लिया गया। सोडेवाल बाजार, यतीम खाना चौक, मून मार्केट, समनाबाद ऑटो मार्केट में सफाई सुथराई के अहकामात जारी किए गए। शहर भर में तमाम कंटेनर्स और कमर्शियल मार्केट सुबह 9 बजे से कबल क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर में सकाफती मेला हो और मेले में रवायती खाने पीने के स्टॉल्स ना हो, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने जलानी पार्क में 16 रोजा सकाफती मेले में लगने वाले खाने पीने के स्टॉल्स का भी दौरा किया। इस मौके पर डीजी फूड ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से कल्चरल मेले का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वक्त हम जिलानी पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर फूड के भी बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए हैं और आज पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी राजा जहांगीर अनवर साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो उनसे हम बात करेंगे। जी कैसे सर ये आप मेक श्योर कर रहे हैं कि ये क्वालिटी जो है ये आवाम तक अच्छी हालत में पहुंचे? देखिए, ये पहली दफ़ा विंटर फेस्टिवल हो रहा है लाहौर का और इसमें वज़ीर आला पंजाब साहब ने बड़ी ज़ाती इसमें दिलचस्पी ली। उनकी काविश की वजह से तमाम महकमा जितने भी महकमे थे, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट है, PHA है, हमारा फूड अथॉरिटी, बेशुमार और इदारे, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, हम सब ने मिल के एफर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत एक मेला लाहौरियों के लिए सजाया गया है। इसमें फ़ूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि जहाँ भी मेला ठेला हो वहाँ पे खुराक के बगैर तो मुकम्मल नहीं होता। तो हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी कि ये जो यहाँ पे क्वालिटी फ़ूड आनी चाहिए, क्वालिटी के जो ब्रांड्स हैं वो आने चाहिए। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी क्वालिटी ब्रांड हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल फूड है, कुछ हमारी जो लाहौर की लोकल कुजीन है, वो सबको यहाँ पे हमने मदऊ किया और यहाँ पे सबके स्टॉल मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि हमने अपनी परमानेंट टीमें यहाँ पे डिप्लॉय की हैं
वो जब ये सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मौजूद हुआ करेंगी। हम इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो लाहौरियों को खुराक मिले, जनरली भी हम यही कोशिश करते हैं बाहर भी, लेकिन यहाँ मेले में हमारा फोकस जो है वो क्वालिटी फूड पे है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो खाना बिल्कुल आंखें बंद करके खा सकते हैं कि जो सफाई और खुराक की जो मयार है उसको हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेडिशनल फूड को आपने प्रमोट कर रहे हैं और हमारा जो ये मेला कल्चर है भी कल्चर को फ़रोग करने के लिए, फ़रोग देने के लिए, तो यहाँ पर जो लोग जो अमला सर्व कर रहे हैं उनकी हालत कैसी है, उनकी टेस्ट वगैरह, उनके अपने मेडिकल, उनकी हालत को कैसे मेक श्योर किया गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। हमने अदरवाइज भी हमारी पूरी चल रही है, स्कीम चल रही है जिसमें हम ये 3 टेस्ट करते हैं जी। एक हेपेटाइटिस का, टाइफाइड का और टीबी का। ये वो बीमारियां हैं जो फूड हैंडलर्स जो फूड को टच करता है या खुराक को सर्व करता है या पकाता है किसी भी हवाले से, वो आपको कम्युनिकेट हो सकती है कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है उसको, वो आपको लग सकती है। उसके लिए हमने यह इंश्योर किया है कि जितने भी यहाँ पे वेटर्स हैं, सर्वर्स हैं, वो मेडिकली स्क्रीनिंग हो उनकी। ये पूरे पंजाब में इस वक्त हमारी कैंपेन चल रही है। हमने बल्कि यहाँ तक किया है कि हमने लोगों को 2-3 हज़ार रुपये का ये टेस्ट होते हैं, महंगे होते हैं, गरीब आदमी बेचारा करवा नहीं सकता। हमने WHO से तावन की अपील की और उन्होंने हमें बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने हमसे वादा किया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हमें किट्स, जिससे ये होगा कि आम आदमी जो है उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा और हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल स्क्रीनिंग करवाएंगे। और अल्लाह ना करे कोई बीमार होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़गार उस बेचारे का मारा जाएगा। हम उसका पंजाब हुकूमत से PKLI से उसका इलाज भी करवाएंगे और उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आम आदमी तक ये बीमारी नहीं फैलेगी। अगर वो बीमार है लेकिन उसको रोज़गार से भी हम महरूम नहीं करेंगे, उसको इलाज करवा के वापस हम उस इंडस्ट्री में लेके आएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि देखा है कि लाहौरिया जो है वो खाबे के पीछे आते हैं और जैसे जहाँ भी कल्चरल मेला लगा हो और खुसूसन ये जो पंजाब गवर्नमेंट भी जिसको अप्रिशिएट कर रही है, वहाँ पर लाहौरियों को खाबे का होना तो बहुत ज़रूरी है। इस जो अभी DG साहब बता रहे थे कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो के यहाँ से खाबे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के घर आमद हुई। बेटे अंसा तारिक के हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अंसा तारिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की ख़ुसूसी तौर पर दुआ की। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के घर आमद हुई। बेटे अंसा तारिक के हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अंसा तारिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की ख़ुसूसी दुआ की। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के घर आमद बेटे अंसा तारिक के हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज भी मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अंसा तारिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के DIG लियाकत अली मलिक के हुक्म पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन पुलिस का नकबजन गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई पर 3 रुकनी नकबजन गैंग गिरफ्तार कर लिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई पर मुलजमान का सरखना फैसल नजीर, नमान इंतजार और कामरान गिरफ्तार। मजीद आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के DIG लियाकत अली मलिक के हुक्म पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन पुलिस का नकबसन गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई पर 3 रुकनी नकबसन गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई पर मुलजिमान का सरगना फैसल नजीर, नोमान इंतजार और कामरान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और जेवरात बरामद। मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। नकबसनी जैसे मुतादिद वारदातों का भी इंकशाफ किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान रात के वक्त घरों में ताले तोड़कर दाखिल हो जाते और लोगों का कीमती माल लूट कर मौके से फरार हो जाते। मुलजिमान को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाए। मुजराइम पेशा नासिर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ
जारी रहेगी। एसपी साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान की तरफ से डीएसपी मॉडल टाउन सैयद हुसैन हैदर और उनकी टीम को शाबाश है और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। नाज़रीन, खबर ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सर्च और इनोवेशन पर 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार UETHEC वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के बाहमी ताउन से किया गया। सेमिनार का मकसद पंजाब में मौजूद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सीनियर्स की डेवलपमेंट को मजीद बेहतर बनाना है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी सर्च और इनोवेशन पर 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग सेमिनार के इनेकाद का मकसद पंजाब में मौजूदा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स की डेवलपमेंट को मजीद बेहतर बनाना था। शुरा ने UMT में सेमिनार के इनेकाद को खूब सराहा और ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, एक प्लेटफॉर्म पर माहिरीन इकट्ठे होकर जदीद तहकीक के जरिए मसाइल का बेहतर हल निकाल सकते हैं। ऐसे इकदाम से पाकिस्तान में इनोवेशन में बेहतरी आएगी। सेमिनार में DG UMT प्रोफेसर आबिद शेरवानी, DG IPO शाजिया अदनान, स्विट्जरलैंड से डॉक्टर मुसद्दिक, नवीदुल हक, हूद लेक समेत पंजाब भर में TISCS और HEC के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए KN न्यूज। नाज़रीन, खबर आपको दें कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको अपडेट करते चले कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना ही बेहतर समझा, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है साइड पर ही हो जाऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूं। बगैर तहकीक के बातें कर रहे हैं, जिसने भी कहा सबूत पेश करे। PCB से भी मैंने कहा है कि तहकीक करे, जो भी मुझ पर इल्जाम लगे सबूत भी देना चाहिए। इंजमामुल हक का मजीद कहना था कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखता, इस तरह के इल्जामात से दुख होता है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जामात लगाने पर मैंने बोर्ड से बात की थी, बोर्ड को कहा कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। मुझे फोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस पर बोर्ड को कहा जब तक कमेटी तहकीकात कर ले ओहदा छोड़ देता हूं, तमाम चीजें क्लियर होने के बाद PCB के साथ बैठ जाऊंगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। ब्रेकिंग न्यूज है, कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमामुल हक का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है साइड पर हो जाऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूं। बगैर तहकीक के बातें कर रहे हैं, जिसने भी कहा सबूत दे। PCB ने भी कहा कि तहकीक कर दे, जो भी मुझ पर इल्जाम लगे सबूत भी देना चाहिए। इंजमामुल हक का कहना था कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह के इल्जामात से बेहद दुख होता है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जामात लगने पर मैंने बोर्ड से बात की थी, बोर्ड को कहा कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। मुझे फोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस पर बोर्ड को कहा कि जब तक कमेटी तहकीकात कर ले ओहदा छोड़ देता हूँ, तमाम चीजें क्लियर होने के बाद PCB के साथ बैठ जाऊंगा।
आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमामुल हक का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है साइड पर हो जाऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूँ, बगैर तहकीक के बातें कर रहे हैं, जिसने भी कहा सबूत दे। पीसीबी ने भी कहा कि तहकीक करे, जो भी मुझ पर इल्जाम लगे सबूत भी देना चाहिए। इंजमामुल हक का कहना था कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह के इल्जामात से दुख होता है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जामात बेबुनियाद लगने पर मैंने बोर्ड से बात की थी, बोर्ड को कहा कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। उन्होंने कहा कि मुझे फोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस पर बोर्ड को कहा कि जब तक कमेटी तहकीकात कर ले ओहदा छोड़ देता हूँ, तमाम चीजें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। अपडेट करते चलें कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ब्रेकिंग न्यूज है कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमामुल हक का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना ही बेहतर समझा, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है साइड पर ही हो जाऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूं, बगैर तहकीक के बात कर रहे हैं, जिसने भी कहा सबूत पेश करे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पीसीबी से भी मैंने कहा कि तहकीक करे, जो भी इल्जाम मुझ पर लगे सबूत भी देना चाहिए। इंजमामुल हक का कहना था कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह के इल्जामात से दुख होता है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जामात लगने पर मैंने बोर्ड से बात की थी, बोर्ड को कहा कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। मुझे फोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस पर बोर्ड को कहा कि जब तक कमेटी तहकीकात कर ले ओहदा छोड़ देता हूँ, तमाम चीजें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इंजमामुल हक काफी इस हवाले से नाराजगी के इजहार भी कर रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमामुल हक का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।